नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जहां पर अब आपको कल की तैयारी कर पाएंगे कि कल के बाजार में आप कैसे एक अच्छी मुनाफे वाली और सुरक्षित ट्रेडिंग कर पाएंगे, और साथ ही आपके इंडिविजुअल यानी कि आपके स्पेसिफिक सवालों के जवाब, क्या आपने निवेश किया हुआ है, कौन से शेयर्स में आप हमसे सलाह चाहते हैं। तो ये सारी बात हो गई, लेकिन ये सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे कैसे? तो जनाब, आसान है तरीका, 7045220000 पर व्हाट्सएप नंबर जिनके पास नहीं है प्लीज़ नोट करें, और जिनके पास हैं वो अपनी सवाल भेजने की तैयारी करें। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर शो लाइव है, वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल भेज सकते हैं। इसी शो में ले लेंगे और जवाब देने की कोशिश होगी। आज ये सारी बातचीत और ये सारे जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मानस जी के साथ बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी नज़र डालें आज के बाजार पर। बाजार में आज एक निचले स्तर से रिकवरी का दिन था। जब बंद होते होते एक अच्छी रिकवरी हमने बाजार में आते हुए देखी। निफ्टी बैंक बाजार को संभालने में कामयाब रहा। रिकॉर्ड क्लोजिंग लेते हुए निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ है। इसके अलावा सेंसेक्स 77 पॉइंट गिरकर 81,374 पे और निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,717 पर बंद हुआ है। तो वहीं मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। रियल्टी, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयरों में भी खरीदारी का दिन था। मेटल, आईटी, तेल और गैस शेयर, यहाँ पे ज़रूर हमने थोड़ा प्रेशर आता हुआ देखा। तो ये थी आज के बाजार की समरी। अब आज बड़े निवेशकों का क्या रुझान रहा, तो एफआईआईज ने देखिए अपनी मौजूदा चाल के मुताबिक बिकवाली की है, 2,589 करोड़ से ज़्यादा की, और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में 5,313 करोड़ रुपए की खरीदारी की और एक हद तक बाजार को संभाला। और एक रिकवरी भी हमने बाजार में निचले स्तर से आते हुए देखी। मोस्ट प्रॉब्ली वो इसी खरीदारी की बदौलत हो सकती है। अब कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, कल आप बाजार को कैसे असेस करेंगे, क्या ध्यान रखने की बात है, और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हो सकते हैं जहां कुछ बात बनती हुई नजर आएगी, ये सारी बातें हम मानस जी से करेंगे। तो मानस जी, कल के मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? क्या हो सकता है कल बाजार में? तो देखिए विपिन जी, इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने आज 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। उसके नीचे फिसला जरूर था, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली, और फाइनली जो क्लोजिंग थी वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थी। तो वो एक रिलीफ का पॉइंट है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर उसी रेंज में आ गया। अगर आप देखें तो 24,600 से लेकर 25,100 इसी रेंज में पिछले 15 दिनों से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस रेंज का किसी भी साइड में ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, तब तक डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल होगा। केवल अगर कल की बात करें तो कल आपको जिस स्तर का को ध्यान रखना है वो है 24,805 का। अगर 24,805 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो ही आप कल खरीदारी करेंगे। उस केस में 25,000 तक 25,010 तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो केवल नजर रखेंगे, अगर 24,805 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी करेंगे, और उस केस में 24,724 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन बेहतर पोजीशन में बैंक निफ्टी है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी लगातार 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और बिल्कुल बहुत पास में है एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के। अगर ये 56,000 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर आपको 1,000 से 1,200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल जाएगी। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा लॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट 56,000 के ऊपर देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करें 55,600 के स्टॉप लॉस। ओके जी, तो देखिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा उम्मीद आप कर सकते हैं। अभी 55,903 का क्लोजिंग है और मानस साहब कह रहे हैं 56 के ऊपर गया तो फिर छप्पर फाड़ेगा। कितना? 1,000 से लेके 1,100 पॉइंट तक का। तो फिर यहाँ पर खरीदारी की सलाह बनती है। स्टॉप लॉस होगा 55,600 का, और 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और 1,000 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाता हुआ दिख सकता है। ये मोमेंटम पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी में दिखा, आज भी जारी था, कल भी उम्मीद की जा सकती। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है तो ये भाई साहब एक ही दायरे में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, और कल भी ये दायरा टूटेगा, इसकी कोई गुंजाइश अभी व्यक्त नहीं की जा सकती। 24,716 का क्लोज है आज। 24,805 वो स्तर है जिसका मानस जी कह रहे हैं ध्यान रखना होगा। 24,805 इसके ऊपर गया तो ज़रूर 25,000 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, और 25,010 तक के स्तर आ सकते हैं। ऐसे में 24,724 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक उम्मीद देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन असली मज़ा बैंक निफ्टी में, जैसा कहा, 56,000 से अगर क्रॉस होता है तो 1,000 पॉइंट की रैली वहाँ पे नज़र आ सकती है। 55,600 के स्टॉप लॉस के साथ
बाय किया जा सकता है। ये हो गया ब्रॉडर मार्केट। नाउ स्पेसिफिक शेयर, मानस जी कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर आप नजर रखेंगे कल? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो दो रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। पहला तो कैम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। तो कैम्स में 4094 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4250 4250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं कैम्स में। दूसरा स्टॉक पीएनबी हाउसिंग का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 6-7 दिनों से 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम आंकड़ा, जो रेजिस्टेंस था 1060 का इंटरडे चार्ट पे, उसको ब्रेक किया। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पीएनबी हाउसिंग में 1059 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1105 की टारगेट सेट करेंगे। राइट, तो दो शेयर कल, दोनों में बाय रिकमेंडेशंस। पहला आपके सामने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी 1100 रुपए के टारगेट्स हैं, 1105 टू बी प्रिसाइज, और 1059 1059 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पीएनबी हाउसिंग को खरीदारी की सलाह मानस साहब की। दूसरा है कैम्स, यहाँ पर भी बाइंग यानी कि खरीदारी की सलाह 4250 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 4094 रुपए का लग जाएगा स्टॉप लॉस। तो कैम्स और एलआईसी हाउसिंग, माफ़ कीजिए, हाँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे माफ़ कीजिए पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो शेयर हैं जिस पर मानस साहब बाय कॉल्स दे रहे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके साथ शेयर हो गए। चलिए अब शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। तो हमारे पहले कॉलर है मिस्टर अविनाश, और आप बात कर रहे हैं हमें इंदौर से। अविनाश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास टाटा पावर के 38 शेयर है, 260 टाटा पावर सर की टाटा मोटर्स? दो इंक्वायरी है। एक टाटा पावर की 38 शेयर है 260 के भाव से, तो वो अभी तक मेरे पास है, और 3 से 4 महीने या 6 महीने तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा मेरा जो है टाटा मोटर्स का है, 100 शेयर है 953 रुपए के भाव पे। इसको मैं मतलब इसमें मैं थोड़ा लॉस में हूँ, तो इसको मैं स्क्वायर ऑफ करना चाह रहा हूँ। होल्ड करूँ या बाहर निकल जाओ, ये एडवाइस चाहिए सर जी। टाटा है दोनों आपके पास, एक मोटर से एक पावर है, और संतुलन बन गया है। एक में नुकसान है, एक में फायदा है। पहले नुकसान वाले शेयर को देख लेते हैं। 100 शेयर और हर शेयर पे करीब 240 रुपए से ज़्यादा का नुकसान। तो यहाँ पर मानस साहब क्या करना चाहिए? ये कोई झिझक नहीं है इनको कि अगर निकलना है तो निकल भी जाएंगे। तो देखिए, ये सही है कि स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले करीब 6-8 महीने की बात करिए तो। लेकिन अब जिस तरह का पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है पिछले करीब 7-8 हफ्तों से, उसको देख के लग रहा है कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन तो हुआ है 600 रुपए के आसपास। अब देखिए, पॉइंट ये है कि 760 के ऊपर एक बार स्टॉक निकले, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, और याद रखिए उसी जगह पर 100 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो अगर 760 के लेवल्स को ब्रेक कर लेगा, तब तो 900 से 950 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। आई थिंक चांस लेना चाहिए। इतना वेट किया है तो मेरे ख्याल से चांस लीजिए। बट आपको इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस का स्तर रहेगा वो 659 का रहेगा। अगर 659 के नीचे जाए तो टाटा मोटर से निकल जाइए, लेकिन ऊपर की तरफ अगर 760 के लेवल ब्रेक होंगे तो करीब करीब 150 रुपए की तेजी टाटा मोटर्स दिखा सकता है। बढ़िया, तो देखिए बड़ा अहम है ये, ध्यान से सुनिएगा। 760 अभी 711 पे दिख रहा है, 760 गया तो फिर बढ़िया है। आगे 900 950 भी दिख जाएंगे, आपका घाटा पूरा होगा। लेकिन 659 के नीचे गया तो फिर तो निकलना बनता है। अब चूंकि आपने वक्त बिताया है, सो क्वांटिटी भी रखी है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 659 का स्टॉप लॉस लगाइए और थोड़ा होल्ड कीजिए। नजर रखिएगा 760 पर, उसको पार कर गया 950 दिख सकता है। ये तो बात हो गई टाटा मोटर्स की। दूसरा है अब टाटा पावर, और टाटा पावर में तो इन्हें था फायदा। देख लेते हैं एक बार कितना फायदा था टाटा पावर में। 136 रुपए का यहाँ, लेकिन शेयर की संख्या कम है, 38 शेयर ही हैं। फिर भी क्या करना चाहिए सर? ये और बढ़ाने चाहिए या प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग करें या अभी होल्ड करें इतने ही शेयर्स? तो देखिए, पहले तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 374 का। 374 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में बने रहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरा समझना है कि इस बार स्टॉक अगर 400 से 410 की रेंज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो 450 से 470 तक की रेंज दिखा देगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। लेकिन इस टाइम यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 374 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें।
ठीक है जी अविनाश जी, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। 374 का स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपका मुनाफा ना हाथ से जाए जितना भी है। टारगेट आपको देखिए 2 स्टेज है इसमें, 2 स्टेज इंजन है, 400 से लेके 410। ये क्रॉस करेगा तो फिर आपको ये दिखा सकता है 450 से 470, लेकिन 374 का स्टॉप लॉस जरूर लेंगे इसमें। तो याद रखिए 374 का स्टॉप लॉस, 400 पे नजर, वो क्रॉस हुआ 450 से 470 तक के आपको टारगेट अचीव हो सकते। तो दोनों ही टाटा आपको होल्ड करने हैं, उनके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके साथ शेयर्ड है। चलिए अब अगले शेयर्स पे, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल है नारायण ननवानी, माफ कीजिएगा गलत नाम लेने के लिए। नारायण साहब हमारे साथ हैं मुंबई से। नारायण जी का स्वागत है सर, आपको माफी चाहूंगा। बताइए क्या शेयर है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 1260 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 36 और एवरेज है। मैंने कुछ 5 साल से उसे होल्ड किया है और टारगेट मेरा 100 का है, तो कब तक आ जाए? बढ़िया है सर। एक तो आपने धीरे धीरे इकट्ठे किए होंगे जो मुझे लग रहा है 1260 शेयर और 4-5 साल आपको हो गए, अभी भी बढ़िया है, आप फायदे में। हर शेयर पर 32 रुपए का, लेकिन अच्छा ये लक्ष्य कि मेरा लक्ष्य है 100 रुपए का। जरूर हम पूछते हैं मानस साहब से। तो मानस जी, नारायण जी ने ओवर द टाइम जमा किए हैं, अभी भी फायदे में, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने शेयर उनको 100 रुपए पे नजर आए। कब तक होता हुआ दिख सकता है? तो देखिए यहाँ पर 2023 से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे थे, लेकिन अप्रैल मंथ में रिवर्सल आया। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए और अप्रैल मंथ में एक बहुत ही स्मार्ट रैली करीब 53 रुपए से लेकर 68 रुपए तक देखने को मिली थी। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और 70 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 82 रुपीज तक के भाव दिखा देगा। तो यहाँ पर बने रहिए और 63 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 63 रुपीज़ के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर बने रहेंगे। और ये शेयर जो है वो अभी संभाल के रखिए। उम्मीद करेंगे नारायण साहब कि आपका प्राइस आए, लेकिन फिलहाल तो आप 63 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे संभाल के रखिए। आपने इतने वक्त संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे पास मिस्टर मनोज कौशिक और आप बात कर रहे हैं पुणे से। मनोज जी स्वागत है आपका। 2 शेयर्स हैं देख रहा हूं मैं आपके पास। आप ही बताएं हमें कितनी क्वांटिटी है और क्या भाव है? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर, बताइए प्लीज। और मैंने चंबल फर्टिलाइजर दिया था। 80 शेयर है। 80 शेयर और भाव आपका है 664.68। ओके। और डिक्सन टेक्नोलॉजी है 5 शेयर है उसके 1502 के भाव से। ठीक। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्टॉक्स में आपको हो रहा है लॉस, लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक महंगा शेयर है और इसीलिए क्वांटिटी दिख रही है 5, लेकिन उस पर लॉस भी ठीक ठाक ही है। ऑलमोस्ट 700 रुपये का हो गया यहाँ पे हर शेयर पर लॉस। पहले इसी की बात कर लेते हैं। मानस साहब कुछ हो सकता है यहाँ पर? तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिक्सन के जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो देखें तो वहां पर कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। ये सही है कि ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वहां पर तकलीफ हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है लगातार। लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 12,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर 12,000 का लेवल ब्रेक होगा तो वो पहला साइन होगा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। तो तब तक तो आप बने रह सकते हैं। जब तक बात ऊपर की है 16,500 से 17,000 इस रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। एक बार 17,000 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक नया मूव देखने को मिलेगा। उसमें आपको 21,000 या 22,000 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए एक बार चांस लेना चाहिए और 12,000 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। देखिए तो यहां पर भी कहानी लंबी है। 12,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, लगे रहिए। अब इसमें आगे है कि 16,500 या 17,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। ये अगर टूटे या क्रॉस हुए, ब्रेकआउट हो गया यहां पर, तो फिर ये आगे 21,000 से 22,000 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। तो ऐसे में आप करेंगे क्या कि इसे 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड कर लीजिए। दूसरा जो था वो चंबल फर्टिलाइजर था। नुकसान वहां भी हो रहा था, लेकिन वहां शेयरों की संख्या ज्यादा है, हालांकि वो शेयर की कीमत कम है। 664 रुपए की खरीदारी है, 80 शेयर हैं, लेकिन यहां पर भी हर शेयर पर 109 रुपए का लॉस है। तो इनफैक्ट यहाँ लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले तक तो चंबल बहुत ही बढ़िया लग रहा था, चार्ट्स बहुत बेहतरीन लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल से रिवर्सल देखने को मिला। बिल्कुल से सेलिंग प्रेशर में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गए।
अब देखिए स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज पे आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां पे एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। आई थिंक इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए पोजीशन में। लेकिन अगर उससे पहले कोई उछाल मिले और स्टॉक 630 या 640 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करेंगे लॉन्ग पोजीशन से, और फिर फ्रेश खरीदारी 710 रुपए के ऊपर करेंगे। ठीक है जी, तो 710 के ऊपर ही नया खरीदना है, 430 का स्टॉप लॉस लगना है। और अभी है स्टॉप लॉस कितना बोला सर आपने? 530 रुपए का, 530। 530 माफ कीजिएगा, 530 का, बहुत डीप हो गया था 430, राइट। तो 530 का स्टॉप लॉस लगना, और 630 और 640 के लेवल जब आ जाते फिर एग्जिट करने की सलाह है। नई खरीदारी सिर्फ 710 के ऊपर होगी। और भी लोग जो चंबल के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है या इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ ये चीज़ नोट करें। ठीक है जी, दोनों सवाल हो गए मनोज जी आपके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है हमारे पास मिस्टर विजय फ्रॉम अहमदाबाद। विजय भाई कैसे हैं और क्या सवाल है? सर गुड इवनिंग, और मानव सर को भी गुड इवनिंग सर। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास कोरोना टाइम से SBI के 500 शेयर पड़े अराउंड 220 के प्राइस के। एक्चुअली मुझे अभी बेचना नहीं है, लेकिन मुझे ये मानस जी से पूछना है कि मुझे अगर और ऐड करना है तो कब ऐड करूं इसको, ज्यादा और मुझे ऐड करना है। क्योंकि सर मैंने एक देखा हुआ था दूसरे चैनल पे कि एक बंदा आया था और उसने बोला मेरे दादा ने इतने शेयर लिए थे MRF के। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा पोता जब कॉल करे ना तो वही प्राइस पे SBI मिले। तो मुझे और ऐड करना है तो कैसे, कब ऐड कर सकते हैं सर? क्योंकि वो 800 के आसपास ही रह रहा है, बार बार वो 800 के आसपास आके रह रहा है, तो कभी मैं ऐड करूँ उसको? विजय भाई पहले तो बड़ी बधाइयाँ आपको। देखिए आपने कोरोना काल में शेयर लिया, एक ऐसे भाव पे ले लिया जब भी हर शेयर पे आपको ऑलमोस्ट 600 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब आप इसको चीरकाल तक रखना चाहते हैं, मतलब हम तो चाहेंगे कि आप चिरायु हो ताकि आपके पोते कॉल करके पूछे कि क्या करना है। तो ठीक है, SBI को आपको ऐड करना है, लेकिन किस भाव पे करना है ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें मानस जी हमारी मदद करेंगे। मानस जी ऑलरेडी बढ़िया है सब कुछ, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप सामने, बाकी ये चाहते हैं कि और ऐड करते चलें, तो वो लेवल इनको आसपास कहाँ मिलेगा? तो देखिए बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरी राय तो ये रहेगी कि एक बार फंडामेंटल व्यू ले लें, क्योंकि टेक्निकली हम बहुत ज्यादा 1 से 1.5 साल या 2 साल का टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू दे पाएंगे। बट फिलहाल के लिए अगर हम पैटर्न को समझें और आने वाले 1 साल तक की बात करें तो मेरे ख्याल से जब तक 680 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर पोजीशन आप हर गिरावट में नई पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब भी 900 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो उसके बाद आपको 250 से 300 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए मेरी राय में हर गिरावट पे खरीदारी करिए, और अगर लगा सकते हैं तो 680 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। कितना स्टॉप लॉस सर? 680, 680 रुपए। 680 का, ठीक है, 680 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और हर गिरावट पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ से 900 जाता देखेंगे और 900 के ऊपर ये और बढ़ेगा। तो फिलहाल 1 साल के लिए तो ये, क्योंकि हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देते हैं यहाँ पर विजय भाई, तो बात सही है सर की कि अगर आपको उतना लंबा रखना है कि आपके जो आगे सुपुत्र या पोते आएंगे वो हमें कॉल करें और फिर धन्यवाद दें कि मेरे दादाजी ने इतने SBI मेरे लिए रखे, तो वो आपको थोड़ा फंडामेंटल व्यू लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर कॉल कर लीजिएगा। 680 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और 1100 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे होल्ड कीजिए। 900 रुपये तक का ध्यान रखिएगा, वो क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर ही जाएगा। उससे पहले जितनी खरीदारी करनी है हर गिरावट पर खरीद लीजिए। चलिए, इंटरेस्टिंग था विजय जी का सवाल। चलिए, बोला गया ब्रेक ले लिया जाए तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे पास, लेकर आएंगे और तुरंत हाजिर होते हैं। ज़्यादा लंबा ब्रेक हम ले नहीं रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं और वो आपको आगे की राह दिखा रहे हैं। राइट, हमारे अगले कॉलर भी आ गए, रवि कंचन साहब, जो कि मुंबई से कॉल कर रहे हैं। रवि जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हेलो, शायद रवि जी से हाँ, हेलो रवि जी, आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद है नहीं फोन लाइन पे, लेकिन सवाल उनका LIC पर है। 50 शेयर हैं आपके पास LIC के और 1157 के भाव पर हैं। ऑलमोस्ट 195 रुपये 55 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट क्या प्रिसाइज ही है, इतना लॉस हो रहा है आपको। क्या करेंगे सर रवि जी?
तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि अब स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मेरा समझना है कि 1200 रुपए जो कि पिछला हाई था, स्टॉक उसको टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है, और जब तक ये 840 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करिए। चलिए, तो जब तक आगे यह 1200 रुपये और उसके ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, उससे पहले हर गिरावट पर खरीदारी। अभी 962.40 की क्लोजिंग है, लेकिन हर गिरावट पर आप खरीदारी करके इसमें चल सकते हैं रवि साहब, और होल्ड कर लीजिएगा जितने आपके और स्टॉक्स हैं आपके पास LIC के। अगले कॉलर हैं मिस्टर पद्मनाभम, और आप हमें कॉल कर रहे हैं बेंगलुरु से। सर नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या शेयर्स हैं आपके पास? शायद पद्मनाभन जी भी नहीं है कॉल पे, कोई बात नहीं, सवाल तो है ही उनका। टाटा टेक के 6,600 शेयर्स हैं और 780 के भाव पर है। बहुत सारी क्वांटिटी है, थोड़ा नुकसान है हर शेयर पे, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन में लॉस का फिगर बड़ा हो जाएगा सर। ऑलमोस्ट 6 रुपये का घाटा हो रहा है और काफ़ी सारे शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने। तो देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाई गई होगी। तो मीडियम टर्म के हिसाब से 700 के स्टॉप लॉस से टाटा टेक पे बने रहना चाहिए। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स डेली चार्ट पे अब दिखने लगे हैं। इन्वर्स सर्कुलेशन पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 850 रुपए के होंगे। अगर 850 के ऊपर निकला तो 925 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बने रहिए और 700 के नीचे स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। चलिए, 700 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस, 850 का टारगेट, उसके भी ऊपर गया तो फिर 925 दिखा देगा टाटा टेक। तो सर रखिए फिर अपने पास पद्मनाभन जी, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी बड़ी है तो कोई बात नहीं, काफ़ी आगे जाएगा तो आपका जो अभी लॉस है वो भी कवर होगा, प्रॉफिट भी नज़र आएगा, और बड़ी क्वांटिटी है तो प्रॉफिट का भी मोमेंटम मतलब आपका क्वांटम बड़ा होगा। राइट, अगले कॉलर हैं अगर हैं फ़ोन लाइन पर। दिलीप साहब, आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या बात है, गुड इवनिंग, भोपाल से बोल रहे हैं आप? राइट जी हाँ सर, भोपाल से बोल रहा हूँ मैं। चलिए, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास वेदांता लिमिटेड के हैं 442 पर 300 शेयर। वाह, भाव एक बार मुझे दोबारा बताइए। 442 पर है, ओके। 300 शेयर, थोड़ा सा बदलेगा, इसे करेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि 442 के हिसाब से तो फिर थोड़ा नुकसान ही आ जाएगा 10 रुपये का हर शेयर पे। हाँ ठीक है, तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम बात करेंगे 432 रुपये। 442 आप बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए मानस साहब? देखिए, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है वेदांता में, और देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था। आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 424 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। ऊपर की तरफ 438, 39 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो आई थिंक 474 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो देखिए 424 का स्टॉप लॉस लगेगा इसमें, और उसके नीचे गया तो निकलना ही है। ऊपर में थोड़ा देखना होगा, 438 अगर जाता है, अभी 32 पे है, अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर आगे 470 भी जा सकता है, लेकिन अगर नीचे गया तो फिर आपको 424 ये स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, निकल जाएंगे उससे। ठीक है जी, अगला एक SMS है, ये है प्रज्वल शेट्टी साहब का, और आपका सवाल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नहीं माफ़ कीजिए, ग्रीव्स कॉटन पे 800 शेयर है इनके पास और 207 के भाव पर है। हर शेयर पर 8 रुपये 88 पैसे का नुकसान है सर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आपको दो काम करने हैं। पहला तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 179 का। अगर 179 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है 210 से 220 की रेंज में, और फ्रेश खरीदारी 235 रुपए के ऊपर करनी। ठीक है जी, तो ये बात हो गई ग्रीव्स कॉटन की। अब अगला सवाल जो है मेरे पास वो है मिस्टर मयूर का। मयूर जी कॉल कर रहे हैं या SMS भेजा है इन्होंने सोलापुर से। इनके पास है सर BSE के 50 शेयर 2650 के भाव पर, और हर शेयर पर फायदा है अभी 43 रुपए का। तो देखिए, बिल्कुल बने रही है। अभी भी स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ लग रही है। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो 2875 के होंगे। करीब करीब 200 रुपए की रैली करंट लेवल से देखने को मिल सकती है, लेकिन काफी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अपनी पोजीशन में 2494 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन ऊपर की तरफ उम्मीद कर सकते हैं कि 2875 तक के भाव आपको BSE दिखा दे। वाह वाह, चलिए, तो आगे ये 2875 तक जाएगा, लेकिन उसके लिए 24 से 94 ये एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा मयूर साहब।
और रखिए इसे, अभी होल्ड कीजिए, आगे ये आपको और प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। इस बीच घंटी बज गई है, मतलब अब समय हो गया समाप्त। मानस साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई उसमें से कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है, बट पर्सनली मेरे पास इन स्टॉक्स में पोजीशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज वक्त निकाला मानस जी, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कल के लिए उनकी तैयारी करवाई और उनकी इंडिविजुअल क्वेरीज को सॉल्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पर पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया इस शो पर अपने सवाल हमें भेजने के लिए। आई होप आपके सारे सवालों के उत्तर, जितने सवाल आज हम दे पाए हैं। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, नंबर आपको पता है, माध्यम भी आपको पता है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और अभी जो कल सुबह आप करने जा रहे हैं मार्केट में ट्रेड, सुरक्षित कीजिएगा, फायदे वाला कीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।